Assalamu alaikum, class 9 biology chapter number 3 the cell. Today's our topic is cytoskeleton. आज हमने पढ़ना है कि साइटोस्केलेटन क्या होता है। तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। साइटोस्केलेटन इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन ट्यूब्यूल्स। साइटो जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है। सबसे पहले आपको देख लें कि साइटोस्केलेटन है क्या। साइटो मतलब सेल। साइटो हमने पढ़ा हुआ ना, साइटो जो होती है हम पढ़ते हैं सेल की स्टडी को, उसे हम साइटो यानी कि सेल से रिलेट करते हैं। साइटो मतलब सी से साइटो, सी से सेल, ठीक है। स्केलेटन कहते हैं ढांचा को, यानी कि ढांचा जो होता है, जैसे हम कहते हैं ह्यूमन स्केलेटन की बात करें, इंसान का ढांचा। तो साइटोस्केलेटन मतलब कि सेल का जो स्ट्रक्चर होता है, सेल का ढांचा, कि सेल जो है वो किस तरह से जो है ना, उसके अंदर हड्डियाँ जो है वो, जैसे हम इंसान की बात करें तो अगर इंसान के अंदर हड्डियाँ ना हो तो सारा का सारा जो बॉडी है वो एक मास होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि इस सेल के अंदर जो सारा का सारा स्ट्रक्चर, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने सेल को एक शेप दी हुई है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो बोन्स होते हैं उन्होंने एक शेप दी हुई है, इसी तरह से सेल के अंदर भी एक स्केलेटन होता है जिसने सेल को एक शेप दी हुई होती है। तो ये इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि साइटोस्केलेटन क्या होता है, इसका काम क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो पाई जाती हैं। तो साइटोस्केलेटन हमारे पास क्या है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ थिन ट्यूब्स। नेटवर्क मतलब कि पूरा का पूरा जाल है, किसका, थिन ट्यूब्स का, यानी कि बारीक बारीक जो ट्यूब्स होती हैं उनका पूरा का पूरा एक जाल है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो एक जाल बना हुआ है इसके अंदर, फिलामेंट्स का, ट्यूब्स का और फिलामेंट्स का। ट्यूब्स होती हैं और फिलामेंट्स होते हैं प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, जो पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है। जैसे कि मैं कहती हूँ, मैंने पढ़ा था कि एक सेल है, इसके अंदर इस साइटोप्लाज्म है सारा लिक्विड मटेरियल, ठीक है। अब जो साइटोप्लाज्म होता है ना, इसके अंदर लाइक स्केलेटन बना होता है। ये जो भी अगर मैं रफ से आपको बताऊँ ना, तो ये देखें, ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन है, ये शो हो रही है आपको। ये हमारे पास उसके अंदर ये जो लिक्विड मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म। अब ये जो है ये ऑर्गेनेलिज है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है आपके पास, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो अंदर सारी ये ऑर्गेनेलिज है, ये सारी जो है ये ऑर्गेनेली है, ये भी ऑर्गेनेली है। लेकिन जो ये है ना, ये चीज़, ये हमारे पास जो सारा जाल सा आपको नजर आ रहा है, इसने क्या बनाया हुआ है, एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, एक स्केलेटन दिया हुआ है किसको, सेल को। तो हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं इसके थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। उसने बात की है यहाँ पे कि एक थिन मटेरियल होता है ट्यूब्स का और फिलामेंट्स का, प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, जो कहाँ पे मौजूद होते हैं, थ्रू आउट साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के सारे एरिया के अंदर। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। 3 चीज़ें होती हैं इसके अंदर। हम वन बाय वन को डिस्कस करते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं। इसके अंदर हम फर्दर वन बाय वन को डिस्कस करेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं होलो होती हैं, होलो ट्यूब्स होती हैं। होलो जैसे आपने एक पाइप देखा होगा घरों में, सिंपल सी बात है, जो जनरली हमारे डेली रूटीन में पाइप यूज़ होते हैं, उसके अंदर कहता है होलो, यानी कि बाहर से तो वो सुराख होता है, एक दोनों तरफ सुराख होता है, लेकिन सेंटर का होता है खाली होता है। लाइक ये देखें, ये अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो ये होलो है। ये जो ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा है ये क्या है, माइक्रो ट्यूब्यूल्स है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर होलो होता है, मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। किस प्रोटीन का बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। दिस पार्ट होल्ड्स ऑर्गेनेलिज इन प्लेस, यानी कि ये क्या कहता है ऑर्गेनेलिज को, इसका काम क्या है। यहाँ तक तो इसकी बात होगी स्ट्रक्चर की, यहाँ पे इसका आ जाता है फंक्शन के, इसका जो है वो काम वो क्या है। तो काम इसका क्या है, ये होल्ड करता है, पकड़ के रखता है किसको, ऑर्गेनेलिज को, इन प्लेस, उनकी जगह के ऊपर, यानी कि उनको वहाँ पे रहने में मदद देता है। मेंटेन्स द सेल शेप, सेल की शेप को मेंटेन करता है। एंड एक्ट एज ट्रैक्स फॉर ऑर्गेनेलिज, और ट्रैक यानी कि रास्ता बनाता है ऑर्गेनेलिज के लिए, यानी कि एक रास्ता है कि, यानी कि देखो यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे हमारे पास ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ट्रैक देता है, रास्ता देता है ऑर्गेनेलिज को। तो ये ट्रैक का भी काम करता है, जैसे सड़कें होती हैं हमारे शहरों में, इसी तरह से यहाँ पे सड़क का काम करता है ये। माइक्रोट्यूब्यूल्स आल्सो मेक माइटोटिक स्पिंडल, माइटोटिक स्पिंडल बनाते हैं। सीलिया एंड फ्लैजेला, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह, उनके अंदर सीलिया और फ्लैजेला होता है। जैसे अगर हम ह्यूमंस की भी बात करें तो ह्यूमंस के अंदर भी सीलिया फ्लैजेला टाइप की कुछ चीज़ होती है, उनके बॉडी पे हेयर्स होते हैं, तो भी सीलिया फ्लैजेला का ही काम करते हैं। जैसे कि छोटे ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होते हैं, सीलिया एंड फ्लैजेला होते हैं, स्पिंडल्स होते हैं। लेकिन जो ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो उनके बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं छोटे छोटे, वो भी सीलिया ही होता है ना, छोटे छोटे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसके जो है वो टेक्सचर जो है वो हेयर लाइक होता है। तो यही हम बात करते हैं कि छोटे छोटे स्पिंडल्स होते हैं जो क्या करवाते हैं, इनको माइटोटिक स्पिंडल यानी कि इसको मूवमेंट के अंदर हेल्प करवाते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ये इधर मैं एलैबोरेट करूँ तो ये जो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है मेरे पास, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। फर्दर हमारे पास आता है माइक्रोफिलामेंट्स। ये क्या होते हैं, दे आर फाइनर देन माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स की निस्बत थोड़े से फाइन होते हैं और थोड़े थिन भी होते हैं, थिनर होते हैं। आप फाइनर भी लिख सकते हैं, आप एक थिनर भी कर सकते हैं कि ये जो थोड़े से पतले होते हैं। ये देखिए, अगर मैं ये दिखाऊँ आपको तो ये ब्लू कलर में जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है, और जो ये नीचे ग्रीन कलर में ये आपको बारीक बारीक सी लाइंस नजर आ रही है, क्या है, माइक्रोफिलामेंट्स। फिलामेंट कहते हैं धागे को। दे आर मेड अप ऑफ कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, मेनली एक्टिन। ये किस प्रोटीन के बने होते हैं, एक्टिन प्रोटीन, ये कंट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है। इट हेल्प्स, ये मदद किस, अब यहाँ तक इसका भी स्ट्रक्चर हो गया, ये आगे इसका फंक्शन आ गया, किसका काम क्या है। तो ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन द सेल मूवमेंट, सेल की मूवमेंट के अंदर हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल द क्रॉलिंग ऑफ वाइट ब्लड सेल्स एंड द कंट्रक्शन ऑफ मसल सेल, यानी कि मसल सेल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स, आपको पता है जब आप मसल्स जो है बॉडी काम करते हैं वो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करते हैं,
तो जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मसल्स तो उनके अंदर भी काम करता है क्रॉलिंग ऑफ वाइट सेल। हमारे बॉडी के अंदर जब ब्लड जो है वो मूव करता है, खासतौर पर जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जब वो क्रॉल करते हैं, मूव करते हैं बॉडी के अंदर या सेल के अंदर, तो उनके मूवमेंट के अंदर जो है ये हेल्प करते हैं माइक्रोफिलामेंट्स, बारीक बारीक छोटे छोटे। फिर आते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटर मतलब के दरमियान, नाम से जाहिर हो रहा है। इंटरमीडिएट मतलब के मिड में होते हैं। फिलामेंट्स आर रॉड मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स किसके बने हुए हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन के। माइक्रोफिलामेंट्स किसके बने होते हैं? एक्टिन प्रोटीन के। और इंटरमीडिएट फिलामेंट किसके बने होते हैं? वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स के, जिसके अंदर बहुत सारी वैरायटी जो है प्रोटीन्स की पाई जाती है। मेनली इसके अंदर कैरेटिन ज़्यादा प्रोटीन होती है और वाइटामिन। ये जो वाइटामिन होते हैं ना वो मेंटिन प्रोटीन के अंदर होते हैं। दो तरह के प्रोटीन्स हैं, एक इसके अंदर कैरेटिन प्रोटीन है और एक इसके अंदर वाइमेंटिन प्रोटीन है। वाइमेंटिन प्रोटीन जो वाइटामिन देते हैं, ठीक है। दे एंकर द न्यूक्लियस एंड सम अदर ऑर्गेनेलिस। ये क्या करते हैं? न्यूक्लियस को, दूसरे ऑर्गेनेलिस को, इन द सेल उनका क्या करते हैं? इन्हांस करते हैं। उनकी जो वैरायटी होती है उसको चेंज करते हैं, उसके अंदर डिफरेंट फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। उनके अंदर एक लिंक प्रोवाइड करते हैं किसके अंदर? सेल के अंदर, उसके ऑर्गेनेलिस की और उसके न्यूक्लियस के अंदर। दे आल्सो मेक सेल टू सेल जंक्शन। सेल टू सेल जंक्शन मतलब कि एक सेल से दूसरे सेल के अंदर जाने के लिए भी वो क्या करते हैं? मदद देते हैं। ये जो आपको एक जालनुमा नजर आ रहा है जो आपस में इंटरमीडिएट सबके साथ जुड़ा हुआ है, ये ग्रीन कलर का, ये हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है। हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो यहाँ से ये हैं, एक माइक्रोफिलामेंट्स, एक इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और एक हमारे पास है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स ये हमारे पास ब्लू कलर में है। ये जो ग्रीन कलर में आपको पूरा जाल नजर आ रहा है ये वाला, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जैसे यहाँ पे जारी किए हुए हैं और यहाँ पे हमारे पास जो है छोटे ट्यूबलाइक जो बारीक बारीक हैं फिलामेंट्स की तरह के, उसका माइक्रोफिलामेंट्स का नाम देते हैं। तो मेजर ये आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है। अगर मैं इनका मेजर डिफरेंस आपको बताऊँ तो वो ये है कि सबसे पहले तो माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं होलो टाइप होते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है ये सुराख होता है, मेनली सर्कल बना होता है जो क्या करता है? प्रोवाइड करता है मटेरियल को पास आउट करने में। और इसके अंदर क्या है? ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये ट्यूब्यूल्स टी से और ट्यूबुलिन प्रोटीन आप टी से याद कर लेना है। ये ए फॉर फिलामेंट्स के अंदर ए आ रहा है, ठीक है। और आपने इधर यहाँ से ये हिंट रख लेना कि इसके अंदर एक्टिन प्रोटीन होती है, यानी कि ए से एक्टिन प्रोटीन। फिलामेंट्स के अंदर एक्टिन प्रोटीन, ट्यूब्यूल्स के अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन। और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के अंदर क्या है? वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स, डिफरेंट वैरायटीज जो है प्रोटीन्स की पाई जाती है। फंक्शन इनका क्या है? इसके अंदर जो वैरायटी है वो भी क्या है? कैरेटिन प्रोटीन और वेमेंटिन प्रोटीन, ये दो तरह की हमारे पास प्रोटीन इसके अंदर पाई जाती है। अब इनका फंक्शन क्या है? वो क्या करता है? सेल की जो शेप है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है और ट्रैक देता है ऑर्गेनेलिस को। और क्या कहता है? सीला फ्लैजेला के अंदर जो है वो हेल्प करता है मूवमेंट के अंदर। एक्टिन प्रोटीन के अंदर जो हमारे पास माइक्रोफिलामेंट्स है वो क्या कहते हैं? क्रॉलिंग करवाते हैं वाइट मटेरियल की जो ब्लड सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, जिसे हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। और कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है मसल्स के, उनके अंदर भी रोल प्ले करते हैं। और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है वो क्या करते हैं? सेल टू सेल जंक्शन, यानी कि सेल का जो सेल के साथ फंक्शन जो है वो जो इंटरमीडिएट होता है, लिंक जो है उसे प्रोवाइड करते हैं, एक लिंक देते हैं उसके दरमियान में। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। और ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है सेपरेटली कि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या हो सकती हैं, माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या होते हैं। सेपरेटली आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और आपको थ्रू आउट ये लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, होप सो आपको समझ आ